वेलकम टू माई चैनल किड्स, स्टोरिको हिंदी स्टोरीज फॉर किड्स। लेट अस लर्न विद मी। वॉच एंड लिसन अमेजिंग स्टोरीज। एक बार की बात है, हरखू किसान ने अपने खेत में गन्ने बोए थे। खूब ही मीठे मीठे और लंबे लंबे गन्ने, ऐसे कि देखते ही खाने को मन ललचा जाए। रास्ते में जा रही एक चींटी ने उस खेत को देखा। उसने अंदर घुसकर गन्ने का स्वाद लिया। उन्हें चखते ही वह प्रसन्न हो गई। दौड़ी दौड़ी अपनी रानी चीनू चींटी के पास पहुंची। चीनू चींटी वहां से मील भर की दूरी पर आम के पेड़ की जड़ में घर बनाकर रह रही थी। उसके राज्य में हजारों अन्य चींटियां भी रहती थीं। गुप्तचर चींटी ने महारानी चीनू को लाकर गन्ने के खेत की सारी बात बताई। चीनू चींटी ने आदेश दिया। तुरंत ही उनकी सारी सेना ही आम के पेड़ की जड़ से निकल पड़ी। आगे आगे चली गुप्तचर चींटी। वह गन्ने के खेत का रास्ता बताते जा रही थी। उसके पीछे महारानी चींटी आ रही थी। उसके पीछे उनकी सेना की अन्य हजारों चींटियां चल रही थीं। चींटियों की यह फौज गन्ने के खेत में पहुंच गई। गुप्तचर चींटी ने रहने के लिए अच्छी सी भुरभुरी मिट्टी वाली जगह भी तलाश रखी थी। चींटियां तुरंत उसमें घुस गईं। तेजी से उन्होंने घर बनाए और फिर चीनू रानी को अंदर ले आईं। 10-15 दिन तक चींटियां बड़े मजे से रहीं। खाने को जी भरकर गन्ने और घूमने के लिए लंबा चौड़ा खेत। बात करने को आसपास की अनेक चींटी और चींटों के घर थे। चीनू चींटी दूसरों को सम्मान देती थी, ध्यान से सभी की बातें सुनती थी, दूसरों की सहायता भी करती। बोलती कम थी पर काम अधिक करती थी। उसके इन गुणों के कारण आसपास के चींटी चींटियां उसका बहुत सम्मान करते थे और उसकी सभी बातों को ध्यान से सुनते और मानते भी थे। एक दिन हाथियों का एक बड़ा झुंड गन्ने के खेत में घुस आया। उन्होंने जी भरकर जड़ सहित गन्ने उखाड़े और खेत में घूम घूम कर खाए। चींटियों के बहुत सारे बिल हाथियों के भारी भारी पैरों से तहस नहस हो गए थे। कुछ तो चींटियां भाग निकली, पर कई हजार चींटियां वहीं मर गईं। चीनू चींटी ने देखा कि खेत से जाते समय हाथियों का सरदार अपनी सूंड दूसरे हाथी के सिर पर फिराते हुए कह रहा था, इस खेत का पता बताने के कारण मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब हम सभी प्रतिदिन यहाँ आया करेंगे। यह सुनकर चीनू चींटी के तो प्राण ही सूखने लगे। डर के कारण वह थर थर कांपने लगी। खेत में इधर उधर छिपे हुए चींटी चींटियों को देखा कि सभी हाथी जा चुके हैं, तो वे तेजी से दौड़ आए। अपने अपने परिवार के मृतकों को देखकर उनका कलेजा फटने लगा। वे रोने लगे। इतने में चीनू रानी भी वहां आ गई। वह बोली, भाइयों और बहनों, अब रोने से कुछ नहीं होगा। यह बड़े ही दुख की बात है कि हमारे इतने भाई और बहन मारे गए, पर अब दुख मनाने और रोने की जगह हम यह सोचें कि कल हम सबकी रक्षा कैसे होगी। मैंने खुद सुना है कि वे दुष्ट हाथी अब रोज रोज यहाँ आने की बात कर रहे थे। यह सुनकर तो सभी अचंभे में आ गए। सभी यही कहने लगे, हम सभी तो बहुत छोटे छोटे हैं, हाथियों का हम बिगाड़ भी क्या सकते हैं। पर संगठन और बुद्धिबल में बहुत अधिक शक्ति होती है। हम छोटे हैं तो क्या, कल सभी मिलजुल कर उन्हें मजा चखाएंगे। डर कर भागना कायरता होती है, चीनू कह रही थी। फिर चीनू ने अपनी सारी योजना उन सभी को बतलाई। सभी के सभी ने अपना सिर हिला हिलाकर कहा, ठीक है, कल हम सब यही करेंगे। दूसरे दिन खेत में जैसे ही हाथी घुसे तो इधर उधर छिपी हुई लाखों चींटियां निकल पड़ी। सभी अधिक गुस्से से भरी हुई थीं। चींटियों की एक एक सेना एक एक हाथी पर झपट पड़ी। पेट, पीठ, पैर, पूंछ, नाक, कान, सूंड सभी में घुसकर काटने लगी। हाथी सूंड हिला हिलाकर चिंगारने लगे। सबसे पहले हाथियों का नेता ही खेत में घुसा था। तैयार बैठी चीनू चींटी तुरंत उसकी सूंड में घुस गई। वह आगे बढ़ती जा रही थी। उसने हाथी के दिमाग में जाकर जोर से काटा और बोली, बता, अब मारेगा हमें? तब
हाथियों का नेता बोला। अरे मैं मरा, तू जल्दी से निकल जा, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। यह सुनकर चींटी उस हाथी के सूंड से तुरंत ही बाहर निकल आई। हाथियों का नेता अपनी सूंड ऊपर उठाकर दांतों को निकालकर जोर से चिंघाड़ा। भाइयों, यहाँ खैर नहीं है, तुरंत भाग चलो यहाँ से। अपने नेता की बात सुनकर सारे हाथी तेजी से खेत से बाहर निकलने लगे। चींटियों ने भी उनका पीछा करना छोड़ दिया और सभी नीचे उतर आईं। सभी चींटियों ने चीनू की जय जयकार की। वे आपस में कह रही थीं, महारानी चीनू ने ठीक ही कहा था कि आपत्ति में भी यदि धैर्य रखा जाए, सभी मिलजुल कर युक्ति से समस्या सुलझाएं, तो बड़े से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है। संगठित होकर धैर्यपूर्वक काम करने वाले सदैव विजय पाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि संगठन में बहुत शक्ति होती है और व्यक्ति को विपत्ति के समय सदैव धैर्य से काम लेना चाहिए। सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच एंड लिसन